नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय में एक कविता जिसका नाम है नानी जी का गाँव। बच्चों, अक्सर हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी या फिर अपने नाना नानी के घर जाते हैं, गाँव जाते हैं और वहाँ पे जाके हम खूब मज़े करते हैं। तो आज की जो कविता है उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं। इसमें बताई गई है कि नानी के गांव में जाकर बच्चे किस तरीके से मज़े कर रहे हैं, किस तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस कविता का हम वाचन करना सीखेंगे। आपको बोर्ड देखना है, बोर्ड पर मैंने इस कविता को लिखा है। जब मैं कविता पढ़ रही हूँ तो आपको भी मेरे पीछे पीछे इस कविता का वाचन करना है। कविता का नाम है नानी जी का गाँव। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई के सघन छांव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। इस तरीके से बच्चों आपको कविता का वाचन करना है। एक बार फिर से मैं इस कविता का वाचन करके आपको बता रही हूँ। कविता का नाम नानी जी का गांव। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई के सघन छांव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। तो बच्चों, इस तरीके से आपने इस कविता का वाचन किया। इस कविता को बच्चों हम गा के भी बोल सकते हैं। कैसे गाना है मैं आपको बताती हूँ। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई की सघन छांव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में। तो इस तरीके से बच्चों आप इस कविता का गायन भी कर सकते हैं, गा के भी बोल सकते हैं। बच्चों, अब आपने कविता का वाचन भी करना सीख लिया और गायन करना भी सीख लिया। अब बच्चों, इस कविता का हम अर्थ समझेंगे, मतलब समझेंगे। बच्चों, इस कविता का मतलब समझने के लिए अब आपको अपनी हिंदी बाल भारती का पेज नंबर 4 खोलना है और उसे देखना है। बच्चों, अब आपको इस पेज को ध्यान से देखना है। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कविता का नाम नानी जी का गांव। हमने खूब बिताई छुट्टी। खूब, खूब का मतलब बच्चों होता है बहुत। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने बहुत छुट्टियाँ मनाई नानी जी के गांव में। अमराई की सघन छांव में। बच्चों, अमराई का मतलब होता है जहाँ पर आमों के पेड़ ढेर सारे हों, आमों का बाग हो, बगीचा हो, उसे अमराई कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर आम का बगीचा है और यहाँ पर बच्चे खूब खेल रहे हैं। अमराई की सघन छांव में। बच्चों, जहाँ पेड़ ज़्यादा होता है वहाँ पे छाया जो होती है वो घनी छाया होती है। तो सघन यानी कि जहाँ पर ज़्यादा छाँव हो, ज़्यादा छाया हो, छाँव को हम छाया भी कहते हैं। बैठ मज़े से खेले हम। बच्चे कह रहे हैं कि हम अमराई की सघन छाँव में यानी कि आमों के पेड़ के नीचे बैठकर हम खूब खेले हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ढेर सारे आम के पेड़ हैं और वहाँ पर बच्चे खूब खेल रहे हैं।
पके आम खाए जी भरकर, हिला टहनियाँ पेड़ों की हम। बच्चे कह रहे हैं कि हम पके आम को खूब खाए और टहनियों को हिला हिला कर पके आम को हमने खूब खाया। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर आम जो है वो पीले हैं, यानी कि पीले आम, यानी कि आम पक गए हैं। तो बच्चे टहनियों को हिला हिला कर पके आम खूब खा रहे हैं। आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गांव में। बच्चे कह रहे हैं कि हमें खूब मज़ा आया नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई। पकवान बच्चों जो भोजन घी या तेल में बना होता है उसे पकवान कहते हैं। और मिठाई तो आपने खाई ही होगी, अनेक प्रकार की मिठाई जैसे कि लड्डू, मोतीचूर, काजू कतरी, इस तरीके से अनेक सारी मिठाई आप जानते हैं। तो सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ढेर सारी मिठाई पकवान रखे गए हैं बच्चों। तो बच्चे कह रहे हैं कि नानी हमको ढेर सारे पकवान मिठाई सुबह शाम खिलाती हैं। अद्भुत कथा कहानी मोहक। बच्चों अद्भुत का मतलब होता है अनोखी, जो एकदम अजीब हो, आश्चर्यचकित करने वाली। कथा यानी कि किस्से, कहानी मोहक, मोहक यानी कि जो मन को अच्छी लगे, खूब प्यार से हमें सुनाती। नानी जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चों को खूब इनके मन के हिसाब से कहानी सुना रही हैं। अद्भुत कथा यानी कि एकदम रोचक, आश्चर्यचकित करने वाली अनोखी कहानियाँ नानी बच्चों को सुना रही हैं और बच्चे ध्यान से उस कहानी को, किस्से को सुन रहे हैं। मन हो जाता खुशबू जैसा। खुशबू यानी कि सुगंध, महक। जब भी हम किसी महक को सूंघते हैं या कोई अच्छी सुगंध हमें महसूस होती है तो हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि नानी जी के गांव में जाकर भी हमारा मन खुशबू जैसा हो जाता है, यानी कि हमारा मन खुश हो जाता है। तो बच्चों अभी आपने इस कविता को चित्र के माध्यम से समझा है। तो बच्चों अब आपको कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों इस कविता में कई सारे शब्द ऐसे थे जो थोड़े से कठिन थे, जिसका अर्थ थोड़ा सा कठिन था। ऐसे शब्दों को समझने के लिए मैंने बोर्ड पर इसका अर्थ लिखा है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें और इसे याद कर लें। खूब, खूब का मतलब होता है बहुत। अमराई, अमराई का मतलब होता है बच्चों आमों का बगीचा या फिर आमों का बाग, जहाँ पर ढेर सारे आमों के पेड़ हो, वृक्ष हो, उसे हम अमराई भी कहते हैं। छाँव, छाँव का मतलब होता है छाया। बच्चों ऐसे शब्द जो होते हैं वो समानार्थी शब्द में आते हैं, तो हम छाँव को हम छाया भी कहते हैं। पकवान, पकवान का मतलब होता है कि घी या फिर तेल में बना हुआ भोजन या फिर व्यंजन। ऐसे पकवान बच्चों हम अक्सर शादी ब्याह या फिर तीज त्योहार में खाते हैं। तो पकवान का मतलब होता है घी या फिर तेल में बना हुआ भोजन। अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है अनोखी, आश्चर्यचकित करने वाली। मोहक, मोहक का मतलब होता है मन को लुभाने वाली, जो मन को अच्छी लगी। खुशबू, खुशबू का मतलब होता है सुगंध या महक। खुशबू यानी कि जो अच्छी महक हो, अच्छी सुगंध हो। तो इस तरीके से बच्चों आपने कविता में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ा। अब बच्चों हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, शब्दों की अंताक्षरी। बच्चों अक्सर आपने गानों की अंताक्षरी तो सुनी होगी, लेकिन शब्दों की अंताक्षरी आज मैं आपको बताऊंगी कि शब्दों की अंताक्षरी क्या होती है। बच्चों जिस तरीके से हम गाना गाते हैं और गाना खत्म होने के बाद जो आखिरी अक्षर होता है उससे हम एक और नया गाना ढूंढते हैं और गाते हैं, इसी तरीके से शब्दों की अंताक्षरी में भी कोई अगर शब्द हो तो उसके आखिरी अक्षर से हम नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है तोता। तोता में त जो है वो आखिरी अक्षर है, तो आखिरी अक्षर से एक नया शब्द बनाया गया ताली। ताली, ताली में जो ल है वो आखिरी अक्षर है, तो इसी आखिरी अक्षर से ल से बनाया गया नया शब्द लहर। लहर में जो र है, र से हम एक फिर से नया शब्द बनाए हैं, लिखा गया है रजनी। रजनी, न से फिर एक नया शब्द बनाना है न। रजनी का जो न है, न से बना नदी। नदी, नदी में आखिरी अक्षर है दी या फिर कह सकते हैं द से नया शब्द बना दीपा। दीपा, पाम आखिरी अक्षर है, तो पा से हम एक नया शब्द बनाएंगे पौधा। धा, धा से
नया शब्द बना धान, धान, न से नया शब्द बना नरम। इसी तरीके से म से बनेगा मछली, ल से बनेगा लगाव, व से बनेगा वजन, वजन, न से ही इस तरीके से हमको शब्द बनाते जाना है और इस अंताक्षरी को खेलते जाना है। तो बच्चों ये जो अंताक्षरी होती है, इस प्रकार के अंताक्षरी से आपको नए नए शब्दों की जानकारी होगी और नए नए शब्द बनाना आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए आपके स्वाध्याय में शब्दों की अंताक्षरी दी गई थी, जिसे आपको अपने दोस्तों के साथ में खेलना है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय में अगले प्रश्न की तरफ। आपको पेज नंबर 5 फिर से देखना है। पेज नंबर 5 में बच्चों ऊपर लिखा गया है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, माँ से बाल गीत या लोरी सुनो और सुनाओ। तो आपको अपने घर पर अपनी मम्मी से कोई बाल गीत या फिर लोरी सुनना है और सुनाना है। प्रश्न नंबर दूसरा था, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको शब्दों की अंताक्षरी खेलना सिखाया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे बच्चों, कविता में आए क्रमानुसार निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ो। क्रमानुसार यानी बच्चों क्रम से। यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ दी गई हैं ये ऊपर नीचे कर दी गई है, आपको इसे क्रमानुसार लगाकर उसको पढ़ना है। यानी कि कविता में सबसे पहले कौन सी पंक्ति आती है, कौन सी लाइन आती है, उसे पहले पढ़ना है। पहली लाइन, बैठ बजे से खेले हम आती है, नहीं। हिला टहनियाँ पेड़ों की हम, नहीं। अमराई की सघन छाँव में, हाँ, ये आती है पहले। तो अमराई की सघन छाँव में आगे लाइन है बच्चों कविता की, बैठ बजे से खेले हम, यानी कि ये पहली लाइन थी और ये थी दूसरी लाइन। इसके बाद की लाइन क्या है बच्चों, पके आम खाएं जी भरकर, यानी कि ये तीसरी लाइन थी। और हिला टहनियाँ पेड़ों की हम चौथी लाइन थी। तो इस तरीके से अगर हम क्रम से लगाकर देखेंगे तो बनेगा, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाएं जी भरकर, हिला टहनियाँ पेड़ों की हम। तो इस तरीके से आपको क्रम के अनुसार लगाकर क्रमानुसार पंक्तियों को पढ़ना है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द में उत्तर लिखो। बच्चों पहला प्रश्न है, बच्चे किसकी सघन छाँव में खेले। बच्चे किसकी सघन छाँव में खेले बच्चों, बच्चे अमराई की सघन छाँव में खेले। अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चों ने जी भरकर क्या खाया। बच्चों ने जी भरकर पके आम खाए। अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चों को पकवान मिठाई कौन खिलाता था। बच्चों को पकवान मिठाई नानी जी खिलाती थी। अगला प्रश्न है, नानी जी बच्चों को कैसी कथा कहानी सुनाती थी। नानी जी बच्चों को अद्भुत कथा कहानी सुनाती थी। अब बच्चों अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, चित्रों को देखकर आम से बने खाद्य पदार्थों को पहचानो और उनके नाम बताओ। यानी कि जो नीचे आपको चित्र दिखाई दिए गए हैं ये सब आम से बनाए गए खाद्य पदार्थ है। तो आपको पहचानना है कि ये चीज़ क्या है। पहला जो चित्र है ये है बच्चों, आम को सुखाया गया है, काट कर इसको सुखाया गया है, फिर इसको पाउडर बनाया गया है। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे अमचूर। आम से बनने वाला अमचूर। ठीक है बच्चों। अगला चित्र है जिसमें आपको एक भरनी है, भरनी में आम रखा गया है मसाला लगाकर। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये है अचार। अचार आप खाते ही हो बच्चों, आम के अचार। आम को काट के सुखा के उसमें मसाला लगा के उसको बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। अगला चित्र है बच्चों, आम को शक्कर मिला के चाशनी में मिलाकर अगर रख दिया जाए तो वो बन जाता है मुरब्बा। क्या बन जाता है बच्चों, मुरब्बा, आम का मुरब्बा। अगला चित्र है बच्चों, पके आम के अंदर के भाग को जब निकाल दिया जाता है उसको शक्कर मिला देते हैं तो बन जाता है आम रस। पके आम से क्या बनता है बच्चों, आम रस।
अगला है बच्चों अमावट। अमावट बच्चों, अमावट यानी कि आम के रस को निकालकर जब उसे सुखा दिया जाता है थाली में रखकर तो उसे बन जाता है अमावट। और क्या बनता है बच्चों? आम से बनता है आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम तो आपने खाया ही होगा, वो आम से ही बनी होती है, तो इसे कहेंगे मैंगो आइसक्रीम। तो इस तरीके से आपने जो भी चित्र देखे यहाँ पे, ये सब चीज़ आम से बनी हुई थी। इसके बारे में बच्चों और जानकारी के लिए आप अपने परिवार में मम्मी से या फिर किसी और से बात कर सकते हैं कि आम से क्या क्या चीज़ बनाई जाती है। तो बच्चों आज आपने हिंदी में नानी जी का गाँव ये कविता को आपने गायन किया, वाचन किया, इसका अर्थ समझा और फिर आपने इस कविता में आए हुए स्वाध्याय के प्रश्नों को भी आपने इसको समझा और जाना। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना है और आपको इस कविता को याद करनी है। नमस्ते।